Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here I am at my field और मैं यहाँ आपको डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीप टिलेज प्लॉइंग। जब हम करते हैं तो क्या उसके एडवांटेज हैं। बहुत एडवांटेज होते हैं डीप प्लॉइंग के, या हम डीप टिलेज करते हैं और उसके हमने एडवांटेज पढ़े हैं, लेकिन आज हम फील्ड पे उसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि क्या क्या डेप्थ होती है और क्या हमको ऐसे एडवांटेज मिलते हैं। एंड डीप टिलेज इज़ रिकमेंडेड वंस इन 3 years, particularly in rainfed area and dryland agriculture, and deep tillage is highly beneficial particularly in those area where hard pan has developed. तो जहाँ सॉइल में हार्ड पैन डेवलप हो गए वहाँ डीप टिलेज करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हैवी मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है, ट्रैक्टर्स का या कंबाइन का, वहाँ कंपैक्शंस प्रॉब्लम होती है, ट्रैक्टर्स का ज़्यादा जहाँ यूज़ हो रहा है। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में भी, रेनफेड एरियाज़ में भी डीप टिलेज करनी चाहिए सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या इसके एडवांटेज हैं। देखिए, देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ टिलेज, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। एंड प्राइमरी टिलेज आर जनरली फर्स्ट टिलेज ऑपरेशन विच एक्सपोज द सॉइल, एंड प्राइमरी टिलेज एग्जाम्पल इज प्लॉइंग एंड सबसॉइलिंग। एंड सेकेंडरी टिलेज आर लाइट एंड फाइनर ऑपरेशंस विच मेक सॉइल फाइन, जो बड़े क्लॉट्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं। प्लॉइंग में बड़े बड़े क्लॉट्स बनते हैं, सॉइल एक्सपोज होती है और उस सॉइल में जैसे हम क्रॉप सोइंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है, क्लॉट्स बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी टिलेज हम करते हैं, जिसको हम हैरोइंग कह सकते हैं, करते हैं, या कल्टीवेटर करते हैं, या हम रोटावेटर चलाते हैं ताकि सॉइल फाइन हो जाए। तो यहाँ जो प्राइमरी टिलेज है, जनरली फार्मर्स प्राइमरी टिलेज को नहीं करते, हैरो करते हैं। 2 या 3 हैरो कर लिया या रोटावेटर यूज़ किया, उससे सॉइल की एक पर्टिकुलर डेप्थ तक की टिलेज होती है और उसके बाद रूट डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, इस फील्ड में डीप टिलेज किया गया है, प्लॉइंग की गई है और हम देख सकते हैं कि पहले इसका आप डेप्थ देखिए कि देखिए ये जो प्लाउ का उसने पूरा डेप्थ लिया है यहाँ से, अब आप देख सकते हैं ये इसका लेवल है। और डेमोस्ट्रेशन देने के लिए इसको मैंने ये स्पॉट सेलेक्ट किया है कि देखिए ये फील्ड है और ये जो अगर हम फील्ड का लेवल लें तो देखिए इसकी जो टिलेज गई है वो करीब 1 फुट तक गई है, 25 to 30 सेंटीमीटर तक गई है और सॉइल को इतना नीचे से उसने एक्सपोज किया है। उसके बाद से देखिए ये बड़े बड़े क्लाउड्स बने हैं और इसको फिर तोड़ने की हमें ज़रूरत पड़ती है, हैरो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ये डीप टिलेज क्यों करना पड़ रहा है? इतनी ज़्यादा इसमें फ्यूल लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, मशीनरी यूज़ होंगी, हम सिंपल हैरो क्यों नहीं कर लेते हैं? देखिए, जो डीप टिलेज की जा रही है, जब हम जनरली जब हैरो करते हैं तो सॉइल जो है 10 या 15 सेंटीमीटर तक ही उसकी हैरोइंग की जाती है। उसके नीचे जो है हार्ड पैन डेवलप स्टार्ट हो जाती है और उस हार्ड पैन डेवलप होने की वजह से जो है रूट्स नीचे नहीं जा पाती। दैट्स वाई क्रॉप ग्रोथ इज़ वेरी पुअर। नंबर 1, दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड वन इज दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस व्हेन देयर इज अ हाई रेनफॉल, देन रन ऑफ स्टार्ट एंड सॉइल इरोजन इज देयर। रन ऑफ का वेस्टेज हो रहा है, वाटर का वेस्टेज हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, न्यूट्रेंट लॉस हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पुअर रूट डेवलपमेंट। तो ये अगर हम इस तरह का डीप टिलेज करते हैं तो जो नीचे की देखिए पैन है वो टूट गई है, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजेस, रन ऑफ रिड्यूसेस, सॉइल इरोजन रिड्यूसेस, रूट ग्रोथ इंक्रीजेस, दैट्स वाई देयर इज मोर प्रोडक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डीप टिलेज का। सेकेंड एडवांटेज इज दैट कि जो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स लीच होके गए हैं वो एक लेयर पे आ गए हैं। जो कोई भी लीच हुआ हो, चाहे कैल्शियम हुआ हो, मैग्नीशियम हुआ हो, कोई सा भी न्यूट्रिएंट हुआ हो, तो एक ऊपर की जोन से लीचिंग होती है और नीचे की जोन में उसका एक्युमुलेशन होता है। जब ये देखिए सॉइल जो है यहाँ से टर्न कर दी गई है तो नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ गए हैं, तो न्यूट्रिएंट का फिर से टॉप लेयर में आ जाते हैं, रूट जोन में आ जाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। एक बहुत अच्छा एडवांटेज है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने का। अनदर एडवांटेज हम देखें तो देखिए जो क्रॉप रेजिड्यू हैं वो प्रॉपरली बरीड हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन अच्छा होता है। तो इसमें देखिए इससे पहले मेज क्रॉप थी, जो वीड से सब जो है आप देख सकते हैं नीचे ज़मीन में दब गए हैं। अब जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलेगा, हम इरिगेशन करेंगे या रेनफॉल होगा, तुरंत इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यूज। रेजिड्यूज देखिए तभी डिकम्पोज होंगे जब वो सॉइल में नीचे दबे होंगे। सॉइल सरफेस पर आएंगे तो उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। इस बात को भूल जाइए कि सॉइल सरफेस पर हमने रेजिड्यू डाल दिया और डिकम्पोज कर जाएगा। एक्चुअली डिकम्पोजिशन इज मीडिएटेड बाय माइक्रोब्स। So microbes are involved in decomposition.
तो जो भी रेजिड्यूज का डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब से होता है, और माइक्रोब्स कहाँ है, सॉइल के अंदर है। तो अगर सरफेस पे कोई चीज़ है तो डिकम्पोज नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। और अगर प्रॉपरली बरीड हो गए हैं इसके अंदर ज़मीन में, माइक्रोबियल एक्टिविटी इज मोर, देन देयर इज मोर डिकम्पोजिशन एंड मोर रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अनदर एडवांटेज दैट ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये सेनोडॉन है, अब ये एक्सपोज हुई है, तो अब ये इसी तरह से जो दूसरे रूट्स के सीड आ गए होंगे ऊपर आ जाएंगे जो नीचे हैं, या साइप्रस रोटेंडस के जो नट्स हैं बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो ऊपर हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे, तो हमारा वीड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती है। तो हम देखें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं डीप टिलेज के, नंबर ऑफ एडवांटेज आर एसोसिएटेड विद द डीप टिलेज। तो प्लॉइंग हमको करनी चाहिए पर्टिकुलरली दूस एरिया में जहाँ पे हार्ड पैन डेवलप हो गई है, नंबर 1, जहाँ पे हमें सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। इसी तरह से देखिए डीप टिलेज करके जो हमने इसको फील्ड को छोड़ दिया है, तो इसमें जो एग्स हैं वो चूँकि हमको भी नज़र नहीं आ रहे इंसेक्ट के, या प्यूपा है या लार्वा है, वो ऊपर आ जाएगा, जो क्योंकि जो देखिए एग है या लार्वा वो नीचे रहते हैं, ज़मीन में प्रोटेक्शन रहता है। तो ड्यू टू डीप टिलेज दे एक्सपोज्ड, तो ये देखिए एक्सपोज हो गए हैं, सोलर रेडिएशन है उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बर्ड्स हैं उसको खा जाएंगी, तो उनसे क्या होगा, इंसिडेंस कम होगा। इसी तरह से जो फंगल स्पोर्ट्स हैं उनका भी इंसिडेंस कम हो जाएगा क्योंकि सनलाइट से वो डैमेज होंगे। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं डीप टिलेज के, और हमको ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। नो डाउट इसमें हमें को ट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, प्लाउ यूज़ करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, इसमें कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर हम टोटल एडवांटेजेस देखें हम अपने फील्ड के, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मॉइस्चर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल, दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड। तो अब ये आप देखिए किसी भी क्रॉप का जो रूट है, जोन है, वो 20 सेंटीमीटर तक रहता है, और हैरोइंग की जो डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर तक रहती है। इसका मतलब देयर इज़ नो प्रॉपर रूट डेवलपमेंट इफ फील्ड इज कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड बाय हैरोइंग। और लेकिन अगर हमने डीप टिलेज किया है तो रूट्स नीचे तक जाएंगी, कि हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब देखिए कि ये फील्ड का आप व्यू देखिए, इस व्यू में आप देखेंगे बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, और ये टिलेज की जाती है समर में की जाती है जब हमारे पास क्रॉप नहीं है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, सोलर रेडिएशन है, ताकि वीड्स डेसिकेट कर जाएं, प्यूपा लार्वा डेसिकेट कर जाए, सूरज की गर्मी से सूख जाएं, डेसिकेशन मतलब यहाँ सूखने से है, तो जो वीड्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, इंसेक्ट्स की कम होगी, डिसीज़ की कम होगी, और इसके बाद जो रेनफॉल होगा तो आप देख सकते हैं कि इससे पूरा का पूरा वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सॉइल एक्सपोज हो चुकी है। अगर सॉइल बिल्कुल स्मूथ है तो उसमें रन ऑफ चांस ज़्यादा होता है। सॉइल देखिए एग्रीगेशन इंप्रूव होगा, तो इससे इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारा जो रेनफॉल का जो कंजर्वेशन हमें करना है फील्ड में वो बहुत अच्छा इस प्रैक्टिस होता है। इसलिए डीप टिलेज हमें करनी चाहिए, पर्टिकुलरली समर सीजन में हमको करनी चाहिए, जब हमको वीड्स की प्रॉब्लम कम करनी है, रेनफॉल को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करना है सॉइल में। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखिए सॉइल की तभी बढ़ेगी जब हम उसको नीचे डेप्थ तक टिलेज करें। अगर हम ऊपर टिलेज तक करेंगे तो केवल ऊपर तक ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, बाकी का जो रेन वाटर है वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक फील्ड का व्यू दिखाया है, आप देख सकते हैं दूर तक मेज का रेजिड्यू देखिए इसमें दब चुका है, ड्राई हो चुका है। अब जैसे ही इसमें रेनफॉल होगा, अभी रेनफॉल का चांस कम है तो हम इसको इरिगेट करेंगे तो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन रेनफेड एरिया में क्या है, अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जून में करते हैं या मई में करते हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा जून या जुलाई में, मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर ज़मीन में ज़्यादा जाएगा, सॉइल उसको ज़्यादा होल्ड करेगी और ये डिकम्पोज भी होगा, और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज इन अमाउंट एज वेल एज इन पीरियड। अमाउंट भी बढ़ेगी, रन ऑफ कम होगा, और ज़्यादा समय तक प्लांट्स को अवेलेबल रहेगा। तो दिस आर एडवांटेज ऑफ डीप टिलेज। और आप इसकी डेप्थ देख सकते हैं कि फील्ड का देखिए लेवल कहाँ है, ये पर्टिकुलरली इसलिए स्पॉट सेलेक्ट किया है मैंने दिखाने के लिए कि फील्ड का लेवल कहाँ है और टिलेज का, डीप टिलेज का, प्लॉइंग का लेवल कहाँ है। तो ये प्रैक्टिस बहुत बेनिफिशियल है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि वीड्स कैसे कम होते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं, वो बरीड हो जाते हैं, डिसीज़ के स्पोर्ट्स, फंगल स्पोर्ट्स बाहर आ जाते हैं, एक्सपोज आते हैं सोलर रेडिएशन में, इंसेक्ट्स का एग लार्वा आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो नीचे लीच करके इकट्ठे हो गए थे वो ऊपर आ जाते हैं, सॉइल डेप्थ बढ़ जाती है, एग्रीगेशन बढ़ता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, पर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और ओवरऑल जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्रूव होती हैं। So that's why deep tillage of plowing is highly beneficial with respect to
क्रॉप प्रोडक्टिविटी एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीप टिलेज कितना इम्पॉर्टेंट है। और हैरो तो करना ही है, क्योंकि अगर इसके बाद हैरो नहीं करेंगे तो इस ऐसे फील्ड में हम स्विंग नहीं कर सकते। तो ये अभी प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन हुआ, इसका सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करेंगे, हैरो से करेंगे या रोटावेटर से करेंगे, ताकि ये फील्ड बहुत अच्छा तैयार हो जाए। तो दोनों ही टिलेज जरूरी है, प्राइमरी टिलेज भी एंड सेकेंडरी टिलेज। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसे अच्छा लगा लेक्चर तो इसे लाइक करें, और इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप उन लेक्चर्स को देखिए, डेफिनेटली आपका नॉलेज अच्छी होगी और आप अच्छे कंपटीशंस में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।